Right. This is a war that's being pushed by Benjamin Netanyahu. Yeah. He's been trying to make this war happen for almost 30 years. इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस बार ईरान ने इजराइल के अंदर युद्ध मंत्रालय के ऊपर ही हमला कर दिया है। जी हां, ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से इस बात को लेकर जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि ईरान इस वक्त इतनी खतरनाक तरीके से इजराइल पर कहर बरपा रहा है जिससे उसकी ताकत जो है वो चकनाचूर हो जाए। ताकत पर वार किया जा रहा है और ये वॉर आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रेस टीवी के हवाले से जो जानकारी साझा की जा रही है। इजराइल के अंदर जो उनका युद्ध मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, उस पर हमला किया गया है और वहां पर जो बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक मौजूद आ रहे होंगे। आपको इस वीडियो में गाड़ियों की तबाही भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है आग के हवाले है, हर तरफ धुआं 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 नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी तबाही ईरान के जरिए इजराइल में लाई गई है। हालांकि कल रात इजराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया है, बड़ी तादाद में हमला किया है, लेकिन ईरान जो इजराइल की जो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में जो जगह है, उस जगह पर वो चोट दे रहा है। अमेरिका को किस जगह पर चोट दे रहा है? तो जहां पर वो मजबूत है, मिडिल ईस्ट में उनके एयरबेस। हालात ऐसे हो गए दोस्तों कि आप सभी को हमने खबर बताई कि कैसे मिडिल ईस्ट के कई एयरबेस को यूएस के जरिए बंद किया गया। ट्रंप को अपने नागरिकों को बुलाना पड़ रहा है, हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में इजराइल के जरिए जो मिनिस्ट्री पर जो अटैक किया गया है, उसकी ये तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए, प्रेस टीवी ने शेयर की है आपके स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ धुआं और मलबे की तस्वीरें दिखाई दी जा रही है। ये हालात, ये स्थिति इस वक्त ईरान के जरिए इजराइल के अंदर मचाई गई है। ईरानी मिसाइलों ने ताबड़तोड़ इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है और मंत्रालय, जो युद्ध मंत्रालय है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर, जी हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है, उस बिल्डिंग पर भारी तबाही मचाई है। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने एक और धमकी दी है। जी हाँ, ईरान ने धमकी दी है, इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र को टारगेट करेगा। अगर सत्ता बदलने की ईरान के अंदर कोशिश की गई तो वो उसे और उसके डिमोना परमाणु केंद्र पर इस बार अटैक करेगा, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ईरान को पता है। सोचिए कि कैसे और किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है ईरान ने इस वक्त अपनाई हुई है। ईरान ने एक एक कदम जो है फूंक फूंक कर रख रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी जो है इस तरीके की दिखाई दे रही है, जहां पर साफ तौर पर सेमी ऑफिशियल ISNA न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है बुधवार को कि ईरानी मिलिट्री अधिकारी के हवाले से जानकारी साझा किया गया है और बताया गया है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिकन में सरकार बदलने की, जी हाँ, अमेरिका और इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिकन सरकार बदलने की कोशिश की तो ईरान डिमोना में इजरायली न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, उसको तबाह कर देगा। ऐसी जानकारी, ऐसी धमकी जो है ईरान के जरिए दी गई है। वही आपको और भी बड़ी अपडेट दे दूं, ईरान मिलिट्री के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अपनी पूरी जानकारी अब तक की जो जंग में अपडेट दी है। आज जंग का छठा रोज है और छठे रोज में जो उन्होंने अपडेट दिया है वो ये है कि IRGC एयर स्पेस ने दावा किया है 40 से अधिक मिसाइलें अमेरिकी जियोनी ठिकाने की ओर हमने दागी है। और तो और 10 और ड्रोन, जिनमें हर्मेस और MQ-9 रिपेयर शामिल है, उसे मार गिराने का दावा किया गया है। आपको यह भी बता दूं कि हमलों का निशाना कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी किया गया है। कल रात बहरीन में भी अटैक किया गया और कुवैत में भी ईरान के जरिए अटैक किया गया, जिसकी जानकारी IRGC कमांडर के जरिए दिया गया है। ईरान पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना चुका है, जिसमें बहरीन में US फ्लीट मुख्यालय पर हमें जो है हमले की तस्वीरें साझा की गई थी, लेकिन अब कुवैत और बहरीन में भी बड़ी तादाद में तबाही जो है वो मचाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और ईरान का सरकारी न्यूज़ चैनल जो है उसके हवाले से एक और जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि
IRGC ने यानी कि ईरानी सेना ने अमेरिका और इजराइल के क्षेत्र में आंखें चौधिया देने वाली ऐसी जवाबी घोषणा की है, ऐसी कड़ी कार्रवाई की कसम खाई है, जिसको लेकर ईरान के मिलिट्री ने, जी हाँ, ईरान के मिलिट्री के जरिए ये कसम खाते हुए जो है प्रण लिया गया है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इजराइल और अमेरिका की आंखें चौंधिया जाएंगी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आएगा। हम इस तरीके की तबाही करने वाले हैं। आपको ये जो तस्वीरें हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपको बता दूं, प्रेस टीवी के हवाले से जो आर्टिकल छापी गई है उसमें बताया जा रहा है कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर ने पूरे क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अपने चल रहे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 17वें चरण की घोषणा कर दी है। कोर ने बुधवार को एक बयान जारी किया और ये घोषणा किया है कि जो तल अवीव और वॉशिंगटन द्वारा इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ किए गए आक्रामक हमले का जवाब अब उसने 17वें चरण में ला दिया है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के 5वें दिन जो है इस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया गया है। आज जंग का 6वां रोज है। बयान में यह भी कहा गया है ईरान मिलिट्री के जरिए कि 7 से अधिक उन्नत रडारों को सफलतापूर्वक हमने नष्ट करने के साथ साथ अमेरिका और उसके क्षेत्र के सत्ता हथियाने वाले जियोनी शासन की आंखों को चौधिया कर रख दिया है। इसमें अमेरिकी थर्ड मिसाइल प्रणाली को भी नाकाम करने की सराहना की है कि अमेरिका ने जो अपना थर्ड सिस्टम एक्टिवेट किया था उसको भी हमने पूरी तरीके से नाकाम किया है, जिसमें जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर इजरायली शासन की रक्षा के लिए तैनात किया गया जो थर्ड था। इस हमले के शासन ने युद्ध मंत्रालय के भवन के साथ साथ उसके सबसे बड़े हवाई अड्डा बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया है। इस पूरे आर्टिकल में जो है दोस्तों जानकारी साझा की गई है कि as per as war as well as the Ben Gurion airport, its busiest एयर टर्मिनल जो है इजराइल का है, लेकिन उसको भी हमने तबाह कर दिया है। उसके ऊपर भी हमने पूरी तरीके से अटैक किया है, जो कि काफ़ी तबाह और बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से क्षति कर दिया है। ये बात जो है ईरान के ज़रिए कही गई है। बेन गुरियन एयरपोर्ट आप समझ सकते हैं कि इजराइल के अंदर सबसे बिजी एयरपोर्ट है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है ईरान के ज़रिए। ईरान के ऑफिशियल जो मिलिट्री हैं उनके ज़रिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ऑपरेशन की सफलता का प्रमाण देते हुए ईरानी मिलिट्री ने कहा है कि पिछले 100 घंटे से लगातार कब्जे वाले क्षेत्र में लगातार इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं और अब तक जो आश्रय हैं, जो लोग हैं, वहाँ के लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि आतंकवादी अपराधियों के खिलाफ कठोर प्रतिशोध का उन्होंने घोषणा किया है। ईरानी मिसाइली हमलों की संयोजित और लगातार गति के प्रमाणित करता है। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा तीव्रता के साथ इस पर अटैक करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। वहीं दोस्तों, एक देश तब मजबूत बनता है जब वो अपने नागरिकों के सामने सत्य लाता है, सच बोलता है। ये नहीं कि बड़े बड़े इल्ज़ाम आरोप लग रहे हैं और खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। भैया विपक्ष पूछ पूछ कर थक जा रहा है लेकिन जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन स्पेन ने दोस्तों इस तमाम चीज़ों को सरे से खारिज किया। स्पेन ने पहले ही दिन कहा था कि अमेरिका को वो अपना सैन्य स्पेस नहीं देगा, इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन फिर अमेरिका के ज़रिए, ट्रंप के ज़रिए स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिया गया कि भाई हमने तो दबाव दे दिया, बिजनेस ट्रेड डील ख़त्म करने की बात की है, तो अब स्पेन जो है वो मान गया है। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया, वाइट हाउस ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का समर्थन करने का जो है स्पेन ने हमको इजाज़त दे दिया है। लेकिन फिर स्पेन के अधिकारी ने जैसे ये स्टेटमेंट सुना, फौरन सामने आए और कहा कि हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को सहमति नहीं दिए हैं, हम इस बात का खंडन करते हैं और झूठ बोलना अमेरिका बंद करे। अब आप सोच लीजिए कि ट्रंप को कैसे बेइज्जत किया जा रहा है स्पेन के ज़रिए। झूठ और प्रपंच का जो तगमा ट्रंप के ज़रिए फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको स्पेन ने 2 मिनट में बाहर कर दिया है। ये हालत हो गई है दोस्तों कि कैसे स्पेन की जो हेकड़ी, स्पेन ने जो है अमेरिका की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। ये आपके सामने आप खुद देख सकते हैं। इसे कहते हैं एक मजबूत। ये नहीं कि हम सीज फायर करवा रहे हैं, हम सीज फायर करवा चुके हैं और एक स्टेटमेंट नहीं आया माय डियर फ्रेंड को लेकर।
ट्रेड डील को लेकर एक स्टेटमेंट नहीं आया। खुद ही अपने आप खुश हो गए, खुद ही मिठाई बांट दी, खुद ही फूलमाला चढ़ा दिया, हो गया। उसके नतीजे क्या है, उसकी क्या जो है लोगों को कितना नुकसान पहुंचेगा, इस पर भी स्टेटमेंट नहीं आया। ईरान में इतनी बड़ी चीजें हो गई, उसको लेकर एक स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसे हैं हमारे 56 इंच वाले विश्वगुरु। खैर, आगे एक और न्यूज़ आपके सामने रख रही हूँ, जहाँ पर कहा जा रहा है पैम्फलेट्स के हवाले से कि अमेरिका लोग नेतन्याहू के युद्ध में मरना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिकी लोग ये कह रहे हैं कि वो नेतन्याहू के युद्ध में किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहते हैं। आगे एक और जानकारी सामने आ रही है, उमाशंकर सिंह के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि आधिकारिक सूत्र के मुताबिक स्काईलाइट ऑयल टैंकर के कैप्टन आशीष कुमार समेत 2 लापता भारतीय नाविकों की मौत होने की खबर आई है। स्काईलाइट ऑयल टैंकर रविवार को हर्मज स्ट्रेट में ईरानी प्रोजेक्ट की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जी हाँ, 2 भारतीय के मरने की खबर सामने आई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।